अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए विंटर स्पेशल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दाल पालक बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज से पहले आपने ये स्टाइल की दाल पालक कभी नहीं बनाई होगी, ना ही आपने सुना होगा। आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताऊँगी कि दाल पालक किस तरह से बनाई जाती है और ढाबा स्टाइल से बनाना सिखाऊँगी कि फिर आप आज के बाद इसी तरह ही बनाना पसंद करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास दाल है और पालक है। तो दाल मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ, ये मेरे पास दाल 100 ग्राम मसूर की लाल दाल थी और 100 ग्राम मूंग की धुली हुई दाल थी और 1 चम्मच यानी 1 टेबल स्पून के अंदर मैंने चने की दाल शामिल की है। तो बस इस तरह से मैंने इसको भिगो दिया है बहुत अच्छे से। और ये मेरे पास पालक है कटी हुई बिल्कुल फ्रेश, ये मेरे पास 250 ग्राम है, यानी कि 1 पाव। पालक की मिकदार आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आपको पालक ज़्यादा पसंद है या कम पसंद है। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं अपनी कुकिंग। तो ये दाल मेरे पास बहुत अच्छे भीगी हुई है, तो अब इसको मैंने चढ़ा दिया है चूल्हे पर और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। बस सिर्फ हल्दी के अंदर ही मैं इसको पकाऊंगी और क्योंकि मेरी दालें बहुत अच्छे से भीगी हुई हैं तो मैंने इसको चढ़ा दिया है और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और इसको चला लेते हैं एक दफ़ा। दालों की मिकदार मैं आपको बता चुकी हूँ, 2 दालें 100 ग्राम हैं और 1 चम्मच सिर्फ चने की दाल है। तो बस ये मैंने इसको चढ़ा दिया है। अब इसको देख लेते हैं, माशाल्लाह से पककर बिल्कुल ये तैयार हो गई है। देखें 20 मिनट में मेरी दाल तैयार हो गई है और इसको मैं बहुत अच्छे से मैश कर रही हूँ क्योंकि भीगी हुई दालें थी, इसने टाइम नहीं लिया। तो चम्मच की मदद से ही मैं इसको मैश कर रही हूँ। आप जैसा मुनासिब समझें तो इसको आप घोटनी से भी घोट सकते हैं। तो चलिए इसको पहले अब साइड कर देते हैं। हम इसके लिए पहले एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का पहले मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है बहुत खूबसूरत सी और उसके अंदर मैंने ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया तो मैं इसके अंदर एक बहुत छोटे साइज़ की प्याज शामिल कर रही हूँ ऑमलेट कट करके, और इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। और जब तक हमें फ्राई करना है इसका खूबसूरत सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता तो इसको मुसलसल हम चलाते रहेंगे। इसका गोल्डन कलर आने तक मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको मैं अच्छे से भूनूंगी ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अदरक लहसुन देख सकते हैं कच्चापन इसका दूर हो गया है, बहुत अच्छे इसको मैंने फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर अब शामिल कर रही हूँ मैं 2 अदद टमाटर जो कि रेड कलर के हैं और इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक कट करके इसको शामिल किया है। अगर आप चाहें तो पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। साथ ही में मैं इसके नमक शामिल कर रही हूँ। नमक डालने से ये होता है कि टमाटर बहुत जल्दी गलना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत बेहतरीन टिप्स है, आप इसको ध्यान में रखा करें। साथ ही में मैं मिर्च पाउडर भी शामिल कर देती हूँ। लाल मिर्च का पाउडर डाला है 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल किया है और ज़ीरा पाउडर डाला है मैंने हाफ़ टी स्पून। 1 टीस्पून इस पर शामिल कर रही हूँ धनिया पाउडर। अच्छा याद रहे हल्दी मैंने दाल में भी शुरू में डाली है, तो आप यहाँ पर देखकर डालिएगा। बस इन तमाम मसालों को मैंने यहाँ पर डाल दिया है और उसकी मैं बहुत अच्छे से भुनाई कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे ताकि मसाले हमारे लगे ना और बहुत अच्छा सा हमारा मसाला जो है कुक हो जाए। साथ ही में 2 से 3 हरी मिर्च शामिल कर दी मैंने। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखा करें। तो देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारा मसाला भून रहा है। इसके लिए मैं 2 मिनट का इसको कवर भी करूँगी ताकि टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि मुझे इस रेसिपी के अंदर टमाटर बिल्कुल मैश चाहिए। तो देख लेते हैं माशाल्लाह से टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और मसाले का हिस्सा बन गए हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका मसाला तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी पालक। जितनी पालक मेरे पास कटी हुई है इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद स्ट्रेनर पर रख दिया था ताकि जितना ही पानी है इसका स्ट्रेन हो जाए और पकाने वक्त हमारे रेसिपी में ज़्यादा पानी नज़र ना आए, क्योंकि आपको पता है पालक के अंदर बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में पानी पाया जाता है। तो इसको हम हिलाएंगे नहीं, बस इसको मैंने कवर कर दिया ताकि पालक मेरी सॉफ्ट हो जाए। तो देख सकते हैं माशाल्लाह पालक सारी इसके अंदर बैठ चुकी है और पालक सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो इसको हिला लेते हैं। पानी इसके अंदर मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला था। देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त से हमारे पालक के साथ ही मसाला बिल्कुल लिपट गया है और एक जान हो गई सारी चीज़ें।
पानी भी इसका ड्राई हो चुका है सारा। तो अब जो मैंने दाल शुरू में पका के रखी थी वो सारी इसके अंदर एहतियात के साथ हम शामिल कर देंगे और इसको बस बहुत अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। पालक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आपको कितना पालक पसंद है। मुझे इस दाल के अंदर थोड़ा पालक ज़्यादा पसंद है क्योंकि दाल पालक है तो पालक का फ्लेवर आना चाहिए भरपूर तरीके से। तो मैंने इसके अंदर 1 पाव पालक डाली है और आप देख लें आपको कितना पसंद है। अच्छा, मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी दाल अभी गाढ़ी है। अगर आपको चावलों के साथ खानी है तो फिर आप देख लें कि आपको कितना इसके अंदर पानी चाहिए। उसी बाउल के अंदर मैंने थोड़ा पानी ले लिया था और मैंने इसके अंदर 1 कप के करीब पानी और शामिल कर दिया। इसको मैं अच्छे से हिला लेती हूँ। आप इस पॉइंट पे नमक मिर्च चख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सी हमारी ढाबा स्टाइल की दाल पालक तैयार हो रही है। ये 1 टीस्पून मैंने ली है कसूर की मेथी और इसको मैं हाथों से इस तरह से रगड़ कर डालूँगी। इस तरह से डालने से बहुत ज़बरदस्त इसका जायका निकल कर आता है। तो कसूर की मेथी भी इसमें आप ज़रूर डालिएगा और साथ ही में मैं शामिल करूँगी इस दाल को चार चांद लगाने के लिए 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो बस इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, इसको हिला लेती हूँ एक बार फिर और फिर इसको मैं कवर कर देती हूँ 2 मिनट का। इतनी देर हम इसके लिए एक बहुत ही स्पेशल सा तड़का तैयार कर लेते हैं। तो तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने घी लिया है। अगर आप चाहे तो आप ऑयल से भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन तड़के में घी से लगाती हूँ। तो घी जैसे ही मेरा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी ज़ीरा 1/2 टीस्पून और लहसुन की 5 से 6 कलियाँ थी, उसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। लहसुन शामिल कर दिया इसके अंदर मैंने। बहुत अच्छा से इसका हम तड़का लगाएंगे और लहसुन जब तक हमारा ब्राउन नहीं हो जाता हम इसको तड़काते रहेंगे। साथ ही मैं शामिल कर दूंगी 4 से 5 अदद गोल वाली लाल मिर्च। बहुत ही बेहतरीन सा हमारा ये बघार तैयार हो रहा है जो कि इस दाल को चार चांद लगाएगा। ये देख सकते हैं बहुत अच्छा तैयार हो गया हमारा तड़का। इस पर 1/2 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी शामिल किया है, वो मैं आपको दिखा नहीं सकी। सारी दाल के अंदर मैंने ये तड़का शामिल कर दिया है। इसको 2 मिनट के लिए मैंने कवर किया था, तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितनी बेहतरीन सी लुक के साथ ढाबा स्टाइल हमारी दाल पालक बनकर तैयार हुई है। और कश्मीरी मिर्च के वजह से आप देखें कितना बेहतरीन इसका कलर भी आया है। आपके पास हो तो ज़रूर शामिल कीजिएगा, वरना स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। तो देखिए मैं गरम गरम आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। इतनी बेहतरीन लुक के साथ ये बनी है कि आप इसको तंदूर की रोटी के साथ खाएँ, चावलों के साथ खाएँ या फिर चपातियों के साथ, जिस तरह आपको अच्छा लगे। बहुत ही बेहतरीन विंटर की स्पेशल ही दाल होती है। विंटर के सीज़न में आप इसको ज़रूर बनाया करें। और प्लीज़ अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक भी दिया करें, प्यारे सा कमेंट भी किया करें। तो ये थी आज की हमारी ढाबा स्टाइल दाल पालक बनाने की रेसिपी। इतना परफेक्ट आप लोगों को आज मैंने तरीका बताया है, आप लोग इस तरीके से ज़रूर बनाइए, आपके घर वालों का दिल खुश हो जाएगा। आप अपने दस्तरखान की शान बढ़ाइए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो आई होप ये थी आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करें और दुआओं में याद रखा करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।